झांसी की बेटी ने 17,300 फीट पर लहराया तिरंगा, बाइक से करती है पहाड़ों पर चढ़ाई। कहते हैं झांसी वैसे तो किसी पहचान की मोहताज नहीं, जब जब आज़ादी की बात होती है तो झांसी का नाम जुबां पर आ जाता है और वीरांगना की नगरी कही जाने वाली झांसी में कई अनेक वीर वीरांगनाओं ने जन्म लिया है। तो वहीं झांसी की सूजे खां खिड़की निवासी सोनिया कुशवाहा ने 17,300 फीट की ऊंचाई पर भारतीय ध्वज को लहराकर एक बार फिर से नहीं झांसी बल्कि देश का नाम रोशन किया है। और उसके बाद जब झांसी वापस लौटी तो उनके परिवार व झांसी के लोगों ने स्टेशन पर स्वागत किया। ढोल बाजे के साथ सोनिया को लेने के लिए स्टेशन पहुंचे। खुशी में पूरा परिवार झूमता नजर आया। 2020 में सोनिया को उत्तर मध्य रेलवे में सीनियर क्लर्क के पद पर नियुक्ति मिल गई। उस समय वह ग्वालियर में तैनात है। इसके बावजूद सोनिया ने हॉकी खेलना नहीं छोड़ा। हॉकी खेलने के दौरान ही उन्होंने पर्वतारोहण के बारे में पढ़ना शुरू किया। यहाँ से उन्हें ऊंची उड़ान भरने का शौक पैदा हुआ। उन्हें इसके लिए ट्रेनिंग भी लेनी शुरू हुई। झांसी की रहने वाली सोनिया कुशवाहा ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने 17,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित रेनॉक पीक पर तिरंगा लहराया है। हॉकी की राष्ट्रीय खिलाड़ी सोनिया ने शौक के तौर पर पर्वतारोहण शुरू किया। इसके बाद उन्होंने माउंटेनियरिंग का कोर्स किया है। झांसी के सूजे का खिड़की इलाके की निवासी हैं। हॉकी खेलने का शौक रहने वाली सोनिया ने एलबीएम में ट्रेनिंग लेनी शुरू की। वह गोलकीपर के तौर पर टीम का हिस्सा बनी और राष्ट्रीय स्तर तक खेलने गई। उन्होंने 2010 से लेकर 2019 तक राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और पदक भी जीते। 2020 में सोनिया को उत्तर मध्य रेलवे में सीनियर क्लर्क के पद पर नियुक्ति मिल गई। उस समय वह ग्वालियर में तैनात थी। इसके बावजूद सोनिया ने हॉकी खेलना नहीं छोड़ा। क्या नाम है आपका? सोनिया कुशवाहा। सोनिया जी, आज आप झांसी आई हैं, 17,300 फीट पे। क्या लगता है, क्या उद्देश्य था आपका? मतलब मुझे मेरा सपना है कि मैं एवरेस्ट पे चढ़ूं। ये उसके लिए कोर्स था। कोर्स के अकॉर्डिंग इतना हाइट गेन किया मैंने। लगभग कितना समय अभी तक कितना पड़ा? मतलब यही वाली ऊंचाई तक पहुंचने में मुझे 4.5 दिन लगे थे और वैसे 2 साल से कर रहे हैं और ट्रैकिंग वगैरह तो 2021 से कर रहे हैं। आप रेलवे में भी हाँ हॉकी की भी एक अच्छी प्लेयर हो। जी जी। खेल के साथ एक मेरी ट्रैकिंग मतलब एवरेस्ट चढ़ना था मुझे, बस इसलिए मैंने खेल के साथ इसको भी किया। और यह कि माउंटेनियरिंग में खर्चा बहुत होता है तो मैंने सोचा जब मैं खुद इनकम मतलब मेरी खुद की इनकम होने लगेगी तब हम ये सब करें। तो बुंदेलखंड की लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? कि सबको भी ऐसे ही मेरी तरह अपने सपने देखना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्या आप अपनी ओर से कुछ लड़कियों को सहयोग करेंगे आगे बढ़ने के लिए? हाँ बिल्कुल। किस प्रकार का सहयोग होगा? अब वो जिस तरह भी चाहे, अगर उन्हें मुझे कुछ जानना हो कि किस तरह अगर कोई माउंटेनियरिंग लाइन में जाना चाहता हूँ मैं उस लाइन में भी सहयोग करूँगा। अगर कोई स्पोर्ट्स लाइन में जाना चाहता है तो मैं उसे भी गाइड कर सकती हूँ, क्योंकि हम इन 2 लाइन में हैं तो हम अच्छे से गाइड कर सकते हैं किसी को भी। अपनी नगरी के लिए क्या संदेश देना चाहिए अपनी भूमि के लिए? तब कि यहाँ की लड़कियाँ आगे बढ़ेंगी तो हमें बहुत खुशी होगी। सोनिया ने मोटरसाइकिल से पर्वतारोहण करने का इरादा बनाया। 2021 में पहली बार मोटरसाइकिल से चंडीगढ़ स्थित पार्वती वैली की चढ़ाई की। इसके बाद 2023 में बूढ़ा वन पार किया। इसके बाद उन्हें सिक्किम के कंचनजंगा पर स्थित रेनॉक पीक की 16,500 की चोटी फतह की। 4 सदस्यों वाली टीम में वह अकेली थी जिन्होंने यह कामयाबी हासिल की है। सोनिया कुशवाहा ने बताया है कि वह हिमालय की चोटी पर भी भारत का तिरंगा लहराने की इच्छा रखती है। इसके साथ ही वह दुनिया की कई ऊंची चोटियों पर भी जाने की उनकी तमन्ना है। उन्होंने कहा है कि नौकरी करने के साथ ही हॉकी खेलने और पर्वतारोहण को पर्याप्त समय देती है। वह अन्य महिलाओं के लिए आदर्श बनना चाहती है। वहीं सोनिया ने कहा है कि एवरेस्ट पर हिंदुस्तान का झंडा लहराना चाहती है। इसके लिए वह लगभग 50 लाख रुपए का खर्च आएगा, लेकिन इनकी रकम खर्च करने की स्थिति नहीं है। इसके लिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सहयोग की अपील की है। और सोनिया ने कहा है कि जो भी मेरा सपना पूरा करने में सहयोग करेगा वह स्पॉन्सर के रूप में मेरा सहयोग करे, जिससे कि मैं अपने सपने को पूरा कर सकूं।
IBP न्यूज़ की तरफ से आपको आपके उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं।